Hi, na peru Kiran Dimbla. I started my journey in 2006 after my second child. 10 years I was housewife, and then I started my fitness and my other activities. जनरली सब लोग ऐसा बोलते हैं कि शादी के बाद लाइफ एक औरत का कहीं खो जाता है, और शायद मैंने उसे गलत प्रूव करके दिखाया है. एक दिन सडनली मुझे लगा कि शायद मैं उठ नहीं पा रही हूँ नींद से, या मुझे बहुत पेन हो रहा था मेरे ब्रेन में. हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया हम लोगों ने, और सडनली पता लगा कि मुझे ब्रेन में ब्लड क्लॉट है एक. उसका ट्रीटमेंट चला, एंड दैट इज़ फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. उसकी वजह से था वो. ट्रीटमेंट चला 2 साल. उस बीच मैंने म्यूज़िक सिखाना चालू किया. मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि नहीं, ये मेरा लाइफ नहीं है. सुबह उठो, रात तक वही काम करते रहो. नो, दिस इज़ नॉट माई लाइफ. एंड आई वॉज ओवर वेट. 74 kg वेट हो गया था मेरे सेकंड चाइल्ड के बाद. फिर वो मेडिसिन्स जो चल रहे थे उसकी वजह से बहुत ओवर वेट हो गया था. तो जस्ट कुछ करना था लाइफ में, तो मैंने म्यूज़िक सिखाना चालू किया. फिर मैंने घर के पास हमारे एक स्विमिंग सिखाते थे, तो मैं वहाँ स्विमिंग करती थी. फिर मैंने योगा चालू किया. वो एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, और जब बच्चे छोटे होते तो घर से अकेले निकलना बहुत मुश्किल होता है उनको छोड़ के. बट somehow I managed. So she used to get up very early in the morning. She used to go for about 2-3 hours, come back, and then again make food for us, go down for walking or running. It has been very plus point was she was very constant, and well, here's the result of being constant. योगा भी मैंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि योगा सर ने बंद कर दिया था, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया. देन आई जॉइन अ जिम. मैंने सोचा जिम ज्वाइन करना चाहिए. वो तो थोड़ा मैं अच्छा कर ही सकती हूँ. लाइफ में कभी जिम नहीं देखा था मैंने, बस पहली बार मैं जिम में जब एंटर हुई. बस उसके बाद क्रिटिसिज्म था, क्योंकि जब मैंने कोर्स भी किया, जब मैं फ़िटनेस एक्सपर्ट बनना चाहती थी, फ़िटनेस ट्रेनर बनना चाहती थी वो टाइम पे, तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा. और लोग बोलते थे, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि फ़िटनेस ट्रेनर को कोई पूछता नहीं है, और वो सिर्फ सिंपल डंबल कराते हैं, एरोबिक्स कराते हैं, तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी मेल ट्रेनर्स की है. बट समहाउ मेरी आदत नहीं है ज़्यादा किसी की बात को, मतलब मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती हूँ. इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ. मुझे सिर्फ जो करना होता है, मुझे वो बहुत, माई विजन इज़ ऑलवेज क्लियर कि व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ. सो लोग कुछ भी उसको बोलते रहेंगे. दैन यस, एंड अमेरिकन मसल एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का कोर्स करने के बाद मैंने अपने खुद के जिम खोले. एक छोटा सा जिम खोला पहले, और उसके बाद इतना अच्छा मैंने ट्रेन किया अपने क्लाइंट्स को कि मेरे 3 जिम हो गए थे. ये 2007 और 8 की बात है. मुझे सबसे पहले उपासना के लिए उन्होंने हायर किया. मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उन्होंने कि इतना वेट से कम किया, फिर एक अच्छा टोन किया बॉडी. और उसी तरह से मैंने तमन्ना, तापसी, प्रकाश राज, राजमौली जी, अनुष्का शेट्टी, फ्यू सेशंस आई गिव टू प्रभास ऑल्सो फॉर स्ट्रेचिंग्स. इस तरह से बस सूर्या तमिल में जो हैं, सूर्या जी, अजीत थाला जी, तो इस तरह से बस वो एक ट्रेन करती चली गई. बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वापस से वो एक रूटीन हो गया मेरा कि ट्रेनिंग करना है. और आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज समथिंग इन लाइफ कि अब क्या करना है. फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो 6 पैक बनाते हैं. 6 पैक की मेरे लिए इजी नहीं थी उस तरह का बॉडी बनाना. तब तक मैं 37 की हो गई थी, और एक एज में उस तरह का बॉडी बनाना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क. 6 to 7 मंथ्स में मैंने पूरा अपना एक रिप बॉडी तैयार किया. और हमने एक बहुत अच्छी गैलरी, मेरा फ़ोटो शूट कराया. उसके बाद हमने एक गैलरी लगाई मैरियट में, यहाँ हैदराबाद में. और उस गैलरी का जो इनाग्रेशन था वो राजमौली जी ने और अनुष्का ने किया था. तापसी भी आए थे वहाँ पर. व्हेन आई वाज 42, म्यूज़िक में मुझे कुछ करना है. म्यूज़िक में क्यों करना था मुझे? क्योंकि मैंने 24 ईयर्स मैंने म्यूज़िक सीखा है. आई हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूज़िक,
एंड जब मैं 4 साल की थी तो मैंने पहला स्टेज शो किया था, और इस तरह से वो मैंने इतने साल स्टेज पे गाया है और इतना इतनी सिंगिंग की है, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। शायद म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, आप क्लासिकल हो या डीजेइंग आ गया है, म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। देन आई स्टार्टेड माई डीजेइंग, मैंने डीजेइंग सीखा, जर्नी चालू की मैंने आज से 4 साल पहले। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था, फिर से फैमिली को मनाना, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब अच्छा माना नहीं जाता है कि घर की बहू अब क्लब्स में जाके प्ले करना। सबको पता है क्लब्स में म्यूज़िक तो होता ही है, सब एंटरटेनमेंट होता है, पर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को अलाउड नहीं है। बट स्टिल आई कन्विंस माई हस्बैंड और मेरी फैमिली को, एंड आई स्टार्टेड माई डीजेइंग। There was one time I remember when I really missed her. She went for her championship for about a month or a month and a half, and then we just really used to we used to do video calls, and then calls over phone. That was like a time. That was the time when I missed my mom the most. लास्ट ईयर मैंने फोर्ट्रिया अकेडमी से फोटोग्राफी का कोर्स किया, एंड टुडे आई हैव अ कंपनी called Photo Filari, and yes, I'm a professional photographer. And I'm really proud क्योंकि हमें बहुत सीखने को मिलता है। It's not all about कि हमें किसको दिखाना है बॉडी या क्या करना है, पर ये है कि पता नहीं हम कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं इस चीज़ से, हमें पता भी नहीं रहता है। आज मुझे इतने सारे मेल और मैसेजेस मिलते हैं, हर जगह से, पूरे वर्ल्ड से मैसेज आते हैं, और मुझे लगता है कि उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती है कि आप वो चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। इतना जो प्यार मिल रहा है, तो यस, दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर मी कि लोग इतना प्यार करते हैं और मैं उनको इंस्पायर कर पा रही हूँ। So yes, everybody is happy with my this journey, and thank you so much.